ग्रहों का विज्ञान यूट्यूब चैनल में मैं डॉक्टर पुष्पा कांबळे आप सबका स्वागत करती हूँ। आज मैं आपको कुंडली पढ़ना सीखे के क्रम में पाठ 134 सिखाना शुरू करती हूँ। मंगल का राशि परिवर्तन दिनांक 12 जुलाई 2024 से वृषभ राशि में होगा। मंगल वृषभ राशि में 26 अगस्त 2024 तक रहेंगे, 45 दिन तक रहेंगे। मंगल अपनी अग्नि तत्व की मेष राशि से वृषभ राशि में प्रवेश करेंगे, जो पृथ्वी तत्व की है। वृषभ राशि का स्वामी शुक्र है, पृथ्वी तत्व की राशि है और स्त्री राशि है। मंगल पुरुष ग्रह है, अग्नि तत्व का है। इनका आपस में शत्रुत्व है। शत्रु की राशि में मंगल का गोचर करना मंगल के बल में कमी लाएगा। वृषभ राशि में स्थित मंगल का 12 जुलाई से 26 अगस्त तक 12 लग्न राशियों पर और चंद्र राशियों पर कैसा प्रभाव अनुभव में आएगा, इनके बारे में जानेंगे। वर्तमान में गुरु और मंगल की युति पहले, दूसरे, चौथे, सातवें, 12वें भाव में होती है, तो यह आर्थिक स्थिति के लिए और धन की स्थिति के लिए अच्छी होती है, परंतु यह युति गृहस्थ जीवन के लिए अच्छी नहीं होती। गोचर में मंगल और शनि की दृष्टि दो भावों को प्रभावित करती है। जिस भाव पर मंगल की दृष्टि चौथी पड़ती है, उस भाव पर शनि की 7वीं दृष्टि पड़ रही है। उसी प्रकार मंगल की 7वीं दृष्टि जिस भाव पर पड़ती है, उस भाव पर शनि की 10वीं दृष्टि पड़ रही है और राहु की 9वीं दृष्टि पड़ रही है। तो ज्योतिष सूत्र जिस भाव पर 2 से अधिक अशुभ ग्रह की दृष्टि पड़ती है, तो उस भाव से संबंधित चीजों से अशुभ परिणाम अनुभव में आते हैं। इसलिए मंगल का गोचर फल बताते समय अन्य ग्रहों का भी विचार करना जरूरी होता है। मंगल किन राशियों के लिए शुभ फल देने वाला होगा और किन राशियों के लिए अशुभ फल देने वाला होगा। ग्रह राशि बदलता है तो उसका परिणाम व्यक्तिगत कुंडली में वह ग्रह शुभ स्थिति में है या अशुभ स्थिति में है, इस पर निर्भर करता है। जैसे मंगल ग्रह अशुभ प्रभाव में है, शत्रु भाव में बैठा है, नीच राशि में बैठा है, अशुभ भाव में बैठा है, अशुभ ग्रहों की दृष्टि से दृष्ट है, पाप कर्तरी योग में है, मंगल अंश बल में कमजोर है, अशुभ ग्रहों की महादशा, अंतरदशा, प्रत्यंतर दशा चल रही है। व्यक्तिगत कुंडली का मंगल और गोचर का मंगल आपस में 6, 8, 12 का संबंध बनाता है, तो ऐसी स्थिति में मंगल से अशुभ परिणाम मिलते हैं। और इसके विपरीत कुंडली में मंगल शुभ प्रभाव में है, शुभ ग्रहों से दृष्ट है, शुभ कर्तरी योग में है, मंगल स्वराशि का है, मंगल स्वराशि का, मित्र राशि का और उच्च राशि में स्थित है, अंश बल से मजबूत है, शुभ ग्रह की महादशा चल रही है, और व्यक्तिगत कुंडली का मंगल और गोचर का मंगल आपस में 9 पंचम तृतीय एकादश का संबंध बनाते हैं, तो गोचर के मंगल का शुभ परिणाम मिलता है। 9 ग्रहों में मंगल को ग्रहों का सेनापति कहा जाता है। मंगल की अपनी मेष राशि और वृश्चिक राशि है। मंगल मेष राशि में अग्नि तत्व के परिणाम देता है और वृश्चिक राशि में जल तत्व के परिणाम देता है। कुंडली में चतुर्थ भाव में मंगल होता है तो उसे दिशा बल प्राप्त नहीं होता और नीच भाव का माना जाता है। कर्क राशि में मंगल नीच राशि के होते हैं। चतुर्थ भाव का मंगल अपनी चौथी दृष्टि से सप्तम भाव को देखता है। नीच भाव का मंगल अशुभ फल देता है। कुंडली में मंगल की स्थिति 3, 6, 11वें भाव में होती है, तब गोचर से और महादशा से शुभ फल की प्राप्ति होती है। मंगल किन किन चीजों का कारक है, तो मंगल साहस, पराक्रम, ऊर्जा शक्ति, खून, वाद विवाद, लड़ाई झगड़े, कोर्ट कचहरी, पुलिस थाना, मारपीट, जमीन से संबंधित मैदानी खेल, जमीन खरीदना बेचना, इंजीनियरिंग के क्षेत्र, मेडिकल का क्षेत्र,
खेल में करियर बनाना इत्यादि, इन सब का विचार किया जाता है। मेष राशि में मंगल अधिक बलवान होता है, प्रभावी भी होता है। मेष राशि में सूर्य उच्च राशि के होते हैं, दोनों अग्नि तत्व के हैं। मेष राशि के गुण साहस, ऊर्जा, नयापन, चंचलता देती है। यह राशि मस्तिष्क को और ब्रेन को प्रभावित करती है। तो इस प्रकार मंगल किन किन चीजों का कारक है, इसको जाना। यदि आप अपनी कुंडली का विश्लेषण कराना चाहते हैं, कुंडली से संबंधित प्रश्नों के उत्तर जानना चाहते हैं, तो दिए गए नंबर पर व्हाट्सएप करके जानकारी और शुल्क की जानकारी प्राप्त कर सकते हैं। मंगल ग्रह का गोचर राशि के अनुसार, लग्न राशि के अनुसार समझते हैं। मंगल का गोचर चार्ट के अनुसार मंगल की स्थिति, मंगल किन किन भावों का स्वामी और मंगल की दृष्टि किन किन भावों पर पड़ती है, उनको समझते हैं। तो पहला चार्ट मेष लग्न मेष राशि का है। तो मेष लग्न और मेष राशि का चार्ट 1 नंबर से शुरू होता है। पहले भाव में 1 नंबर, दूसरे भाव में मंगल और गुरु की स्थिति है, और मंगल पहले भाव का और 8वें भाव का स्वामी होकर द्वितीय भाव में बैठा है। तो मंगल की स्थिति मेष लग्न और मेष राशि के लिए दूसरे भाव में हो रही है। तो दूसरे भाव में मंगल बैठता है, तो इसका क्या फल मिलता है? तो दूसरे भाव में मंगल बैठने से धन में वृद्धि होती है, वाणी में कठोरता, कड़वापन आता है, बहुत स्पष्ट भाषा बोलने के कारण आपसी मतभेद होते हैं। धन की स्थिति के लिए मंगल बहुत अच्छा है, और गुरु जो कारक है वो गोचर भी मेष लग्न मेष राशि के लिए द्वितीय भाव से कर रहा है, इसलिए धन की स्थिति बहुत बेहतर है। परंतु मंगल की स्थिति होने के कारण परिवार में मतभेद होंगे, इसलिए अपने आप को सतर्कता बरतनी होगी, विचार पूर्वक बोलना होगा। मंगल की स्थिति धन भाव में। अब मंगल की 3 दृष्टियां हैं। तो मंगल की पहली दृष्टि पंचम भाव पर पड़ रही है, दूसरी दृष्टि अष्टम भाव पर पड़ रही है, और 8वीं दृष्टि भाग्य भाव पर पड़ रही है। तो पहले चौथी दृष्टि से पंचम भाव का विचार करते हैं। धन भाव में से मंगल चौथी दृष्टि से पंचम भाव को देख रहा है। तो पंचम भाव से क्या क्या देखते हैं? तो पंचम भाव से संतान, शिक्षा, प्रेम, और जो गर्भवती महिलाएं हैं, जो बच्चे अपेक्षित करती हैं, जिनको बच्चे की चाहत है, उनको संतान का योग है या नहीं, ये देखा जाता है। और जो गर्भवती महिलाएं हैं, उन्होंने क्या सावधानी बरतनी चाहिए, उनके बारे में जानेंगे। पंचम भाव, मंगल की चौथी दृष्टि संतान भाव पर पड़ती है। तो जो संतान बड़ी है, तो मंगल की दृष्टि आपसी मतभेद करती है, तो संतान के साथ संबंध अच्छे नहीं रहेंगे, मतभेद रहेंगे, क्योंकि संस्कार में कमी आएगी, संतान के संस्कार में कमी आएगी। और सामने से शनि की 7वीं दृष्टि पड़ने के कारण संस्कार में कमी आने के कारण आपको ही आपके संतान के लिए विचार करना होगा। उनके संस्कार के लिए आपको ही उनके साथ सावधानी बरतनी होगी कि उन्होंने क्या करना है और क्या नहीं संतान के लिए, क्योंकि दो अशुभ ग्रह की दृष्टि संतान भाव पर पड़ रही है। प्रेम संबंध के लिए मंगल मतभेद, अलगाव लाते हैं, इसलिए जो पहले से प्रेम संबंध चलते आ रहे हैं उनके बारे में आपको सतर्कता बरतनी होगी, मतभेद हो सकते हैं, और नए प्रेम संबंध के कोई योग नहीं दिखाई देते। अब शिक्षा के लिए मंगल की चौथी दृष्टि पड़ने के कारण जो लोग सेना, आर्मी, पुलिस, इन क्षेत्रों का प्रशिक्षण ले रहे हैं, उनके लिए यह योग अच्छा है। मंगल की चौथी दृष्टि इस क्षेत्र में उनको सफलता दिलाएगी। अब मंगल की 7वीं दृष्टि, मंगल की जो 7वीं दृष्टि अष्टम भाव पर पड़ रही है। अष्टम भाव से खोज का, रिसर्च का, चोट चपेट का, ऑकल्ट साइंस जिसको रहस्यमय विषयों का, इन सब के बारे में देखा जाता है, और पैतृक संपत्ति। मंगल की दृष्टि पड़ने के कारण चोट चपेट दुर्घटना की संभावना ज्यादा बनती है, इसमें सतर्कता बरतनी होगी, क्योंकि अष्टम भाव पर शनि की 10वीं दृष्टि, राहु की 9वीं दृष्टि और मंगल की 7वीं दृष्टि, और एक ही शुभ ग्रह गुरु,
इनकी दृष्टि पड़ने के कारण मंगल की दृष्टि से जो परिणाम आएंगे, चोट चपेट दुर्घटना, इनकी संभावना बनती है। गुरु की दृष्टि पड़ने के कारण जो रहस्यमय विषय है, इतिहास में आपको रुचि रहेगी और गूढ़ शास्त्र में रुचि बढ़ेगी। गूढ़ शास्त्र उदाहरण से रत्न शास्त्र, ज्योतिष शास्त्र और ऐसे इत्यादि विषयों में रुचि बढ़ेगी। चोट चपेट की दुर्घटना से बचने के लिए आपको रोड पर वाहन ध्यानपूर्वक चलाना है। अब मंगल की 8वीं दृष्टि भाग्य भाव पर पड़ रही है। अब भाग्य का स्वामी गुरु मंगल के साथ युति में है, तो भाग्य का साथ मिलेगा। भाग्य का साथ मिलने का कारण आपकी यात्रा हो सकती है, धार्मिक यात्रा हो सकती है और पूजा पाठ अनुष्ठान इन सब में रुचि बढ़ेगी। और वैसे कुछ प्लानिंग किया है तो पूजा पाठ अनुष्ठान के योग भी बनते हैं। तो मंगल की 4थी दृष्टि, मंगल की 7वीं दृष्टि और मंगल की 9वीं दृष्टि देखी। अब मंगल जिनकी मेष लग्न, मेष राशि के कुंडली में जिनके कुंडली में मंगल पहले भाव में है, तो वो गोचर के मंगल से द्वितीय द्वादश इसका संबंध बनाएगा। और जिनका मंगल तुला राशि में 7वें भाव में बैठा है, उस मंगल से गोचर का मंगल षडाष्टक योग बनाएगा। तो ऐसी स्थिति में मंगल से शुभ परिणाम प्राप्त नहीं होंगे। तो शुभ परिणाम प्राप्त नहीं होंगे, मंगल से पीड़ा मिलेगी। इसके लिए आपको मंगल की ऊर्जा बढ़ाने के लिए मंगल के उपाय करने होंगे। उपाय इस प्रकार, मंगलवार या शनिवार के दिन हनुमान जी के मंदिर में जाना है, पूजा करनी है, सरसों के तेल का दिया लगाना है, मंत्र करना है, ओम हन हनुमते नमः 108 बार करना है, 11 फेरे लगाना है और अपनी समस्या के लिए प्रार्थना करनी है। समस्या से राहत जरूर मिलेगी। दूसरा, शाम के समय रोज हनुमान चालीसा का पाठ करना है। अपने शरीर के सामर्थ्य के अनुसार 1 बार, 3 बार, 5 बार, 7 बार, 9 बार, 11 बार कर सकते हैं। तीसरा उपाय, मंगलवार के दिन गाय को मसूर की दाल और गुड़ खिलाना है। चौथा उपाय, मंगल के मंत्र ओम अन अंगारकाय नमः रोज 108 बार करना है। और मंगल का दूसरा मंत्र है ओम क्राम क्रीम क्रौम सह भौमाय नमः रोज 108 बार करना है। मंगल का तीसरा मंत्र है ओम अंगारकाय विद्महे शक्ति हस्ताय धीमहि तन्नो भौमाय प्रचोदयात् रोज 108 बार करना है। चौथा मंत्र है ओम भूमि पुत्राय नमः रोज 108 बार करना है। इसमें से कोई एक भी मंत्र कर सकते हैं या चारों भी कर सकते हैं। मंगल के दान गेहूं, गुड़, तांबा, लाल वस्त्र, लाल फूल, लाल फल, मिठाई, जलेबी, मिट्टी के बर्तन इत्यादि गरीबों को या जरूरतमंद को दान देना चाहिए। अपने सामर्थ्य के अनुसार दान दे सकते हैं। दान मंगलवार के दिन करना चाहिए, तो मंगल की अशुभता में कमी आएगी। दूसरी राशि वृषभ राशि। वृषभ लग्न का चार्ट 2 नंबर से शुरू होता है और 2 नंबर लग्न में है। वृषभ राशि वृषभ लग्न में मंगल लग्न भाव में स्थित है और गुरु के साथ युति में है। तो चौथी दृष्टि बताई जो चतुर्थ भाव पे पड़ती, 7वीं दृष्टि सप्तम भाव पर और 8वीं दृष्टि अष्टम भाव पर पड़ती। 7वीं दृष्टि सप्तम भाव पर पड़ती है, तो 7वीं दृष्टि से व्यापार, पति पत्नी के आपस में संबंध और विवाह के योग ये सब देखा जाता है। मंगल की दृष्टि पड़ने के कारण पति पत्नी में मतभेद के वातावरण निर्माण होंगे। गलतफहमी के कारण मतभेद हो सकते हैं और व्यापार के लिए यह स्थिति बहुत अच्छी है। मंगल की 7वीं दृष्टि से व्यापार में वृद्धि होगी। और विवाह के लिए मंगल की राशि सप्तम भाव में स्थित है वृश्चिक, और वृश्चिक राशि को मंगल 7वीं दृष्टि से देख रहे हैं। तो सूत्र बोलता है सप्तमेश अगर सप्तमेश को देखे तो विवाह के योग बनते हैं और विवाह संपन्न भी होते हैं। अष्टम भाव पर मंगल की 8वीं दृष्टि, अष्टम भाव से चोट चपेट दुर्घटना के योग बनते हैं और इसमें आपको स्वयं सावधानी बरतनी होगी। रोड पर वाहन चलाते समय आपको जरूरत से ज्यादा ध्यान रखना पड़ेगा। इस प्रकार मंगल की स्थिति लग्न भाव में, चौथी दृष्टि चतुर्थ भाव में, 7वीं दृष्टि सप्तम भाव में और 8वीं दृष्टि अष्टम भाव में, इन तीनों का चारों स्थिति का फल बताया। और मंगल द्वादश भाव का स्वामी
और सप्तम भाव का स्वामी होकर लग्न भाव में बैठा है। तो द्वादश भाव का स्वामी होने के कारण खर्चे तो आपके ऊपर डिपेंड रहेंगे, आपको ही सोच समझ के खर्चे करने होंगे। वृषभ राशि वृषभ लग्न के लोगों को गोचर के मंगल से समस्या आ रही है, तो इस समस्या से निवारण पाने के लिए, मंगल की ऊर्जा बढ़ाने के लिए मंगल के उपाय करने चाहिए। मंगलवार या शनिवार के दिन हनुमान जी के मंदिर में जाना है, पूजा करनी है, सरसों के तेल का दिया लगाना है, मंत्र करना है, ओम हन हनुमते नमः 108 बार करना है, 11 फेरे लगाना है और अपनी समस्या के लिए प्रार्थना करनी है। समस्या से राहत जरूर मिलेगी। दूसरा, शाम के समय रोज हनुमान चालीसा का पाठ करना है। अपने शरीर के सामर्थ्य के अनुसार 1 बार, 3 बार, 5 बार, 7 बार, 9 बार, 11 बार कर सकते हैं। तीसरा उपाय, मंगलवार के दिन गाय को मसूर की दाल और गुड़ खिलाना है। चौथा उपाय, मंगल के मंत्र ओम अन अंगारकाय नमः रोज 108 बार करना है। और मंगल का दूसरा मंत्र है ओम क्राम क्रीम क्रौम सह भौमाय नमः रोज 108 बार करना है। मंगल का तीसरा मंत्र है ओम अंगारकाय विद्महे शक्ति हस्ताय धीमहि तन्नो भौमाय प्रचोदयात् रोज 108 बार करना है। चौथा मंत्र है ओम भूमि पुत्राय नमः रोज 108 बार करना है। इसमें से कोई एक भी मंत्र कर सकते हैं या चारों भी कर सकते हैं। मंगल के दान गेहूं, गुड़, तांबा, लाल वस्त्र, लाल फूल, लाल फल, मिठाई, जलेबी, मिट्टी के बर्तन इत्यादि गरीबों को या जरूरतमंद को दान देना चाहिए। अपने सामर्थ्य के अनुसार दान दे सकते हैं। दान मंगलवार के दिन करना चाहिए, तो मंगल की अशुभता में कमी आएगी। अगली राशि है मिथुन। मिथुन राशि का चार्ट, मिथुन लग्न मिथुन राशि का चार्ट 3 नंबर से शुरू होता है और 3 नंबर का चार्ट में गुरु और मंगल की युति द्वादश भाव में है। मंगल द्वादश भाव में स्थित है। अब द्वादश भाव से क्या देखते हैं, तो द्वादश भाव से खर्च देखते हैं, हॉस्पिटल से संबंधित और जेल से संबंधित और विदेश। तो जेल से संबंधित और हॉस्पिटल से संबंधित मंगल की स्थिति 12वें भाव में होगी, तो हॉस्पिटल से संबंधित कार्यों में, हॉस्पिटल से संबंधित चीजों में इनमें खर्चे होंगे। और जो लोग हॉस्पिटल संबंधित काम करते हैं उनके लिए ये अच्छा है, और जो लोग परदेश में काम करते हैं उनके लिए भी ये स्थिति बहुत अच्छी है। और मंगल की चौथी दृष्टि पराक्रम भाव पर पड़ रही है, तो मंगल की चौथी दृष्टि पराक्रम भाव पर छोटे भाई बहन के साथ संबंध कैसे रहेंगे, तो मंगल की चौथी दृष्टि अलगाव लाती है, मतभेद लाती है। इसके लिए आपको अपने छोटे भाई बहनों को समझ के लेने की जरूरत है, उनके साथ वैसा बर्ताव करना चाहिए। मंगल की चौथी दृष्टि से मतभेद हो सकते हैं। और मंगल की चौथी दृष्टि से मीडिया से संबंधित कार्यों में लाभ होगा, और जो भी मार्केटिंग के क्रिएटिव फील्ड से कार्य हैं उनमें फायदा होगा। और मंगल की 7वीं दृष्टि रोग रिपु ऋण के भाव पर षष्ठ भाव पर पड़ रही है, तो मंगल की 7वीं दृष्टि पड़ने के कारण शत्रु में वृद्धि होगी, परंतु कर्ज से मुक्ति मिलेगी। और जो बीमारी है उसके ऊपर भी आपको बीमारी, खून से संबंधित बीमारी और कमर के नीचे, पेट के नीचे के हिस्से पर तकलीफ हो सकती है मंगल की 7वीं दृष्टि पड़ने के कारण। गुरु की दृष्टि पड़ेगी, थोड़ी राहत जरूर मिलेगी, फिर भी अपने आरोग्य के लिए आपको सावधानी बरतनी होगी। अब मंगल की 8वीं दृष्टि सप्तम भाव पर, और सप्तम भाव जो है वो पति पत्नी का है और व्यापार का है, तो मंगल की 8वीं दृष्टि सप्तम भाव पर पड़ती है, तो पति पत्नी के वैवाहिक जीवन में मतभेद की संभावना बढ़ती है। इसके लिए मतभेद ना हो, आपको विचार पूर्वक निर्णय लेने होंगे। और व्यापार के लिए मंगल की 8वीं दृष्टि अच्छी है। और जिन लोगों की शादी तय होने के योग बनते हैं, तो सप्तम भाव का स्वामी गुरु है और गुरु द्वादश भाव में मंगल से युति में है, तो गुरु का संबंध सप्तम भाव से नहीं हो रहा, ना तो गुरु की दृष्टि है, गुरु की दृष्टि स्वयं सप्तमेश गुरु है और गुरु जाके व्यय भाव में बैठे हैं, तो विवाह का योग नहीं बनता। इस प्रकार मंगल की चौथी दृष्टि पराक्रम भाव पर बताई, उनसे संबंधित चीजों में लाभ है, हानि है, ये बताया। उसके बाद मंगल की 7वीं दृष्टि षष्ठ भाव रोग रिपु ऋण की है, तो उस भाव से हम प्रतियोगिता परीक्षा देखते हैं, तो जो भी पुलिस, आर्मी, सेना, इन संबंधों में जो भी परीक्षाएं उसमें सफलता मिलेगी।
और 8वीं दृष्टि सप्तम भाव पर पड़ती है तो पति पत्नी के संबंध में मतभेद हो सकते हैं, व्यापार अच्छा रहेगा। और जो नए लोग शादी के लिए उत्सुक हैं उनके शादी के योग नहीं बनते। और इस मंगल के गोचर से मिथुन राशि, मिथुन लग्न के लोगों को समस्या हो रही है। इस समस्या से मुक्ति पाने के लिए और मंगल की ऊर्जा बढ़ाने के लिए मंगल के उपाय, दान, मंत्र करना चाहिए। मंगलवार या शनिवार के दिन हनुमान जी के मंदिर में जाना है, पूजा करनी है, सरसों के तेल का दिया लगाना है, मंत्र करना है, ओम हन हनुमते नमः 108 बार करना है, 11 फेरे लगाना है और अपनी समस्या के लिए प्रार्थना करनी है। समस्या से राहत जरूर मिलेगी। दूसरा, शाम के समय रोज हनुमान चालीसा का पाठ करना है। अपने शरीर के सामर्थ्य के अनुसार 1 बार, 3 बार, 5 बार, 7 बार, 9 बार, 11 बार कर सकते हैं। तीसरा उपाय, मंगलवार के दिन गाय को मसूर की दाल और गुड़ खिलाना है। चौथा उपाय, मंगल के मंत्र ओम अन अंगारकाय नमः रोज 108 बार करना है। और मंगल का दूसरा मंत्र है ओम क्राम क्रीम क्रौम सह भौमाय नमः रोज 108 बार करना है। मंगल का तीसरा मंत्र है ओम अंगारकाय विद्महे शक्ति हस्ताय धीमहि तन्नो भौमाय प्रचोदयात् रोज 108 बार करना है। चौथा मंत्र है ओम भूमि पुत्राय नमः रोज 108 बार करना है। इसमें से कोई एक भी मंत्र कर सकते हैं या चारों भी कर सकते हैं। मंगल के दान गेहूं, गुड़, तांबा, लाल वस्त्र, लाल फूल, लाल फल, मिठाई, जलेबी, मिट्टी के बर्तन इत्यादि गरीबों को या जरूरतमंद को दान देना चाहिए। अपने सामर्थ्य के अनुसार दान दे सकते हैं। दान मंगलवार के दिन करना चाहिए तो मंगल की अशुभता में कमी आएगी। इसके बाद की राशि है कर्क। कर्क राशि, कर्क लग्न का चार्ट 4 नंबर से शुरू होता है। तो 4 नंबर से शुरू होने वाले चार्ट में गुरु और मंगल की स्थिति लाभ भाव में होती है। लाभ भाव में प्रत्येक ग्रह शुभ फल देता है। मंगल और गुरु लाभ भाव में स्थित है तो लाभ के मार्ग प्रशस्त होंगे। फाइनेंस से, बैंकिंग क्षेत्र से, जो भी उत्पन्न के साधन है उन सभी मार्गों से लाभ के पर्याप्त मार्ग मिलते हैं। बड़े भाई बहनों के साथ भी संबंध अच्छे होंगे। अब मंगल की जो दृष्टि है वो धन भाव पर पड़ रही है तो धन का संचय तो होगा कि चौथी दृष्टि धन भाव पर पड़ती है, परंतु मंगल की चौथी दृष्टि से आपकी वाणी में कड़वाहट आएगी, क्रोध होगा। क्रोधपूर्ण वाणी से मतभेद बढ़ते हैं, अपना ही काम खराब कर सकते हैं। तो मंगल की चौथी दृष्टि से वाणी पर विचार करते, वाणी पर अंकुश लगाना होगा या सोच समझकर बोलना होगा कि आपके बोलने से सामने वाला दुखी ना हो। तो मंगल की चौथी दृष्टि धन भाव पर पड़ने से धन में वृद्धि होगी, परिवार में मतभेद होंगे, इसके लिए आपको सावधानी बरतनी होगी। अब मंगल की 7वीं दृष्टि पंचम भाव पर पड़ती है तो पंचम भाव से शिक्षा, संतान और प्रेम संबंध के बारे में देखते हैं। तो शिक्षा के लिए मंगल की 7वीं दृष्टि अच्छी है, वो भी चिकित्सा, मेडिकल फील्ड, इंजीनियरिंग फील्ड से आप जो शिक्षा ले रहे हैं उसमें सफलता मिलेगी। परंतु प्रेम संबंध के लिए अलगाव की स्थिति है। जो पहले से प्रेम संबंध है उसमें मतभेद हो सकते हैं, गलतफहमी हो सकती है, क्योंकि 3 ग्रहों की दृष्टि पड़ रही है, मंगल की दृष्टि, शनि की दृष्टि और राहु की दृष्टि। इसलिए यह समय पंचम भाव के लिए, पंचम भाव से संबंधित चीजों के लिए अच्छा नहीं है। और संतान के लिए तो संतान के संस्कार में कमी आएगी, गलत रास्ते पे जा सकते हैं, इसके लिए आपको ही सावधानी बरतनी होगी। गुरु की दृष्टि पड़ने के कारण थोड़ा फर्क हो सकता है, पर गुरु एक अकेला शुभ ग्रह है। राहु, मंगल और शनि 3 अशुभ ग्रह हैं। सूत्र के अनुसार 2 से अधिक ग्रह जब एक भाव को देखते हैं तो उसमें अशुभता में ही वृद्धि होती है। इसलिए पंचम भाव से जो जो सुख मिलना है उसमें कमी आएगी, तो इसके लिए आपको उपाय, मंत्र, दान करने चाहिए। अब मंगल की 8वीं दृष्टि षष्ठ भाव पे, तो षष्ठ भाव से शत्रु में वृद्धि होगी, कर्ज से मुक्ति मिलेगी और जो खून संबंधी रोग है पेट के नीचे के, उनके लिए आपको सतर्कता बरतनी होगी। समय समय पर डॉक्टरी इलाज करना होगा, रूटीन चेकअप करना होगा और खान पान पे ध्यान देना होगा। इस प्रकार मंगल की स्थिति लाभ भाव में और मंगल की पहली
जो दृष्टि है वो चतुर्थ भाव पे चौथी दृष्टि, मंगल की दूसरी जो दृष्टि है वो सातवीं दृष्टि पंचम भाव पर, और मंगल की तीसरी जो दृष्टि है वो आठवीं है, वो षष्ठ भाव पर पड़ रही है। ये तीनों भावों से शुभ और अशुभ परिणाम बताए। अब मंगल लाभ भाव में बैठा है, पर स्वामी है वो दशम भाव का और पंचम भाव का। तो दशम भाव से वो आय बढ़ाएगा और पंचम भाव से वो शिक्षा में सफलता देगा। तो कर्क राशि, कर्क लग्न के लोगों ने अगर मंगल के इस गोचर से समस्या का सामना करना पड़ता है, अड़चने आ रही हैं, तो इसके लिए उपाय करने होंगे। पहले तो मंगल की ऊर्जा बढ़ाने के लिए मंगल के मंत्र दान उपाय करने चाहिए। मंगलवार या शनिवार के दिन हनुमान जी के मंदिर में जाना है, पूजा करनी है, सरसों के तेल का दिया लगाना है, मंत्र करना है, ओम हन हनुमते नमः 108 बार करना है, 11 फेरे लगाना है और अपनी समस्या के लिए प्रार्थना करनी है। समस्या से राहत जरूर मिलेगी। दूसरा, शाम के समय रोज हनुमान चालीसा का पाठ करना है। अपने शरीर के सामर्थ्य के अनुसार 1 बार, 3 बार, 5 बार, 7 बार, 9 बार, 11 बार कर सकते हैं। तीसरा उपाय, मंगलवार के दिन गाय को मसूर की दाल और गुड़ खिलाना है। चौथा उपाय, मंगल के मंत्र ओम अन अंगारकाय नमः रोज 108 बार करना है। और मंगल का दूसरा मंत्र है ओम क्राम क्रीम क्रौम सह भौमाय नमः, रोज 108 बार करना है। मंगल का तीसरा मंत्र है ओम अंगारकाय विद्महे शक्ति हस्ताय धीमहि तन्नो भौमाय प्रचोदयात्, रोज 108 बार करना है। चौथा मंत्र है ओम भूमि पुत्राय नमः, रोज 108 बार करना है। इसमें से कोई एक भी मंत्र कर सकते हैं या चारों भी कर सकते हैं। मंगल के दान गेहूं, गुड़, तांबा, लाल वस्त्र, लाल फूल, लाल फल, मिठाई, जलेबी, मिट्टी के बर्तन इत्यादि गरीबों को या जरूरतमंद को दान देना चाहिए। अपने सामर्थ्य के अनुसार दान दे सकते हैं। दान मंगलवार के दिन करना चाहिए, तो मंगल की अशुभता में कमी आएगी। आज के क्लास में इतना ही। धन्यवाद।